हाय, मैं विक्की कुमार शर्मा। दीपक ट्यूटोरियल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आज आप लोगों के 12वीं कक्षा के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बेलनाकार संधारित्र के बारे में आप लोग को बताऊंगा। ऐसे पिछली कक्षाओं में आप लोग को हम बता चुके हैं कि समानता पर संधारित्र की व्यंजक धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करने को आज हम लोग जानेंगे। बेलनाकार संधारित्र की धारिता कैसे हम प्राप्त करेंगे उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बेलनाकार संधारित्र होता क्या है। तो वह संधारित्र जो बेलनाकार रूप में हो और उसमें पहला बेलनाकार जो पट होगा वह संग्राहक के रूप में होगा और दूसरा जो होगा वह संघनक के रूप में होगा। तो उसी को हम कहते हैं बेलनाकार संधारित्र। अब बात है, देखेंगे यहाँ पर हमारा दो बेलन है और एक पहला जो बेलन है इसमें हमारा संग्राहक का कार्य करता है, संग्राहक के रूप में है, और दूसरा संघनक के रूप में है। अब इस चित्र को देखेंगे, चित्र को देखने के बाद इसका वर्णन करेंगे। तो वर्णन करने के लिए हम आप लोग को बताए भी हैं कि किसी भी आकृति का वर्णन करना होगा तो सबसे पहले उसमें देखिए कि क्या क्या दिया है, उसकी क्या गुण है। इस वजह से उसके गुण और रचना बनावट आकार के बारे में लिख देंगे तो ये हमारा जो हुआ वर्णन हुआ। तो माना कि ये और भी दो संग्राहक आपका बेलनाकार संधारित्र है, जिससे पहला संग्राहक के रूप में बेलन है और दूसरा जो संघनक के रूप में है, और उनकी त्रिज्याएं जो है ए और बी है, और इसकी जो लंबाई है वो आपको एल है। देखिए एल है, और इस बात से उसका आवेश जो है माइनस लैम्डा है। उस आवेश के कारण धारिता जो है हमारा सी है। अब बेलनाकार संधारित्र के भीतर एक अन्य रचना, अब हम लोग सी के बाद डी में हम लोग रचना जानेंगे। तो बेलनाकार संधारित्र के भीतर एक समअक्षीय बेलन हमने बनाया है। व्यंजक प्राप्त करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र क्या आता है। तो E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r गुण L - λ/r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम जो हमने फॉर्मूला प्राप्त किया लिखा है हुआ उस फॉर्मूला को हमने एक मानेंगे समीकरण। उसके बाद हमारा क्या है कि एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r के बीच जो है हमारा दो विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता, उसके सूत्र से जो है हम लोग का सूत्र होगा वो क्या, -dV/dr। अब इसको हम लोग कैसे, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि विद्युतशीलता के सूत्र तो हमने लागू कर दिया। विद्युतशीलता के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो तो हमने ज्ञात लिख दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका धारिता हमें ज्ञात करना। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हमारा है कि इसकी धारिता हमें ज्ञात करना है, नहीं बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो जब धारिता ज्ञात करनी है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे तो पहली बात यह है। तो धारिता के लिए हम किसी भी जानते हैं कि किसी भी चर या अचर राशि के नीचे जो है एक छुपा रहता है। तो गुना करेंगे तो dV में 1 से गुना होगा तो -dV होगा, और A में dr से गुना होगा तो A × dr होगा, और माइनस इंटू में है तो उधर भी इंटू में होगा तो माइनस से रहेगा, कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। इस वजह से dV का मान जब हमें प्राप्त हो गया तो उसको हम समीकरण मानेंगे 2। समीकरण क्या मानेंगे, 2। अब E का मान समीकरण हमें E का मान यहाँ प्राप्त हो चुका है। E का मान जो है हम समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा है dV = E × -A × dr। E का मान हमने माइनस जैसे के तैसे लिखा, E का मान हमने लिख दिया dr है तो dr। अब हमें यह अल्पांश विभव मिला। अब अल्पांश विभव मिलने के बाद जो है इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। जब समाकलन करेंगे तो dV के बदले हमारा समाकलन होगा, क्योंकि dx का समाकलन x होता है तो dV का समाकलन हमारा v होगा। उसके बाद a से b तक जब हम ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि तो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समाकलन निकलता नहीं है। वह समाकलन बाहर, समाकलन के जब ज्ञात करेंगे तो ये कांस्टेंट जो है हमारा बाहर हो जाएगा। फिर आगे आवेश है लैम्डा माइनस लैम्डा, वो भी हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के गुना में एक छुपा हुआ रहता है तो एक तो लिखाएगा ही r जैसे के तैसे लिखाएगा × dr। इसके बाद यह माइनस माइनस गौर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, बात हमारा क्या होगी, इक्वल होगी।
1 बटा आर इंटू डी आर। हम जानते हैं कि 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स जो होता है वो सूत्र होता है लॉग एक्स, समाकलन में हम लोग पढ़े हैं। अब इसके बाद जो है लॉग हम लिखेंगे x जहाँ है वहाँ हम क्या लिखेंगे आर, और b से लेकर a तक के बीच के हम लोग जो है ज्ञात करेंगे कि आखिर वो आवेश जो है b से a तक गया तो आखिर कितना हुआ, विभव उत्पन्न हुआ। तो इसलिए हमने b से a तक लिखा है बाबू, और b से a तक के लिए अब यहाँ पर देखेंगे तो समाकलन निकल गया, तो यह हमारा आ गया बाबू। यह फॉर्मूला समाकलन के सूत्र एफ का अगर समाकलन करते हैं तो हमारा एफ डैश के रूप में प्राप्त होता है a से b तक, तो उसका फॉर्मूला आता है एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए जब हमें प्राप्त हुआ तो यहाँ पर b तो जैसे कि तैसे लिखेगा, और लॉग है तो लॉग हमारा ही होगा। अब ये जब हमारा पोजीशन यहाँ आ गया तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा बाबू, तो देखेंगे कि कौन सा ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो सकता है। जब यहाँ पर फॉर्मूला को हम जान जाएंगे तो आराम से यहाँ से थ्योरम को आगे ले जा सकते हैं। तो अब देखेंगे कि लॉग एम माइनस लॉग एन के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब लॉग एम माइनस लॉग एन के जब रूप में हमें प्राप्त हुआ तो इस स्थिति में हमारा तो ये तो पहले वाला पक्ष वाला जो इंटू वाला जो पक्ष है वो तो हमारा जैसे कि तैसे लिखाते हुए चले जाएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉग एम बाई एन। तो एम का मान हमारा क्या है, तो बी है, और एन का मान क्या है, हमारा ए है। भी का मान हमें जब प्राप्त हो गया तो संधारित्र की धारिता के सूत्र से जब हम चलेंगे तो संधारित्र की धारिता के सूत्र क्या होता है, क्यू बटा भी। तो क्यू का सूत्र क्या होता है, यह लैम्डा इंटू एल, क्योंकि वह लंबाई के अनुदिश है वह आवेश, तो हमारा क्यू जो होगा वह उसके बराबर गुणनफल के बराबर होगा। तो क्यू का मान हमने लिखा भी जैसे के तैसे, और भी का मान हमने इसमें क्या किया, पुट कर दिया। देखिए गौर से, तो भी का मान हमने पुट किया तो हमारा क्या आएगा बाबू, अब यहाँ पर देखेंगे लेमडा एल गुने 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, उसके बाद बाटा है तो बाटा, और ये लेमडा है तो लेमडा लिखाएगा ही, और लेमडा से लेमडा हमारा कट जाएगा, बचेगा हमारा एल इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसके बाद जो हम लिखकर यानी कि हम लोग धारिता प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर योर क्लासेस इन